अगर आप मेहमान के रूप में आएंगे, अरफाज साहब आपको सिर मथे पे बिठाया जाएगा, आप कब्जा लेने आओगे, आपकी जड़ें उखाड़ दी जाएंगी, या तो हम नहीं या तो तुम नहीं, बात वो है। ठीक है। और ये जो हालात बने हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था, जम्मू कश्मीर का कल्चर जो है ये एक बहुत निहायती शरीफ कल्चर है। तो चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, हम लोग कल्चर्ड लोग हैं। और अब जिनके साथ लड़ाई होने वाली है ये वो लोग हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, जिनकी कोई मतलब आप ये नहीं बोल सकते इनके पास कोई एथिक्स होंगे, इनके पास दे आर नॉन एथिकल पीपल। ठीक है। आप मुझे बताओ, मुंह में चुटकी डाल के ऊपर क्या कहते हैं राम भगवान का चोला डाल के या हनुमान जी की पिक्चर लगा के, तो वो कैसे हनुमान जी छोड़ेंगे? मोयो तुझे हनुमान जी ने मर्डर बटी तुम्हें पता है नहीं। ठीक है। ये जो काम कर रहे हैं ना, दैट इज अ डिग्रेडेशन ऑफ सनातन। ऐसे नहीं कर सकते आप। Asya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. परिवर्तन मूवमेंट के चेयरमैन सुनील सिंह कंबोज जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सुनील जी, आपका स्वागत है न्यूज़ सैर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया अरफाज भाई। सुनील जी, अगर बात करें हम जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, चौधरी लाल सिंह जी, काफ़ी समय तक आप डोगरा स्वाभिमान संगठन और उसके अलावा या उनके साथ में काफ़ी देर रहे। अब अफवाहें जो हैं वो लगातार फैल रही हैं और उनका दिल्ली जाना भी, अफवाहों का बाज़ार जो है वो गर्म हो चुका है। या तो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बहुत सारे हैं, क्या लगता है आपको? तो मेरी बात तो नहीं हो पाई है उनसे, तो मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि अफवाह तो है। सुनने में तो हमें भी आया कि ऐसा हो सकता है कि चौधरी साहब कोई एक डिसीज़न लेंगे, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि एक बड़ा लंबा पॉलिटिकल कैरियर, एक लंबी पारी उन्होंने राजनीति में जम्मू कश्मीर में खेली है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस कद के या उस किस्म के वो व्यक्ति नहीं हैं कि वो सरेंडर कर जाएंगे। कि मुझे आज भी याद है कि जब हम चौधरी साहब के पास बैठते थे, जब पार्टी में थे, तो काफ़ी टाइम हमने अकेले उनके साथ बिताया है। 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे मेरे को अपने पास बिठा के रखते थे। एंड आई नो कि मुझे बोला जाता था उसमें, सुनील महाराणा प्रताप को याद कर। तो मुझे लगता है कि चौधरी साहब को महाराणा प्रताप याद है और ऐसा नहीं करेंगे जहाँ तक का मेरे को लगता है। मगर फिर भी अपने डिसीजंस हैं आदमी के, अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, और ठीक भी है। एक वक्त ऐसा आता है राजनीति में जब आपको सब कुछ बचा नहीं पाते ना, जब तो आपको कुछ बचा लेना चाहिए। और ये कुछ, अगर ये कुछ चौधरी साहब बचाते, मैं फिर रिपीट करूँ, अगर वो ये कुछ बचाते हैं, तो ये कुछ मुझे लगता है 2019 में जब पैर पकड़े गए थे तब भी मेरे ख्याल से बचाया जा सकता था। और ज़्यादा पैर किसके पकड़े गए थे, चौधरी लाल सिंह जी के या और कुछ था? बीजेपी ने चौधरी लाल सिंह जी के पकड़े थे उस समय। ठीक है। ये लोग तो अपनी एमपी की टिकटें नहीं अनाउंस कर रहे थे तब तक। ठीक है। ये आज जितनी मर्जी बड़ी बड़ी डींगे मार दें, लेकिन हमें तो पता है ना, हमारे हाथों में फ़ोन हुआ करते थे जब इनको चौधरी साहब को दिल्ली से फ़ोन बजते थे ना। लेकिन 2014 के बाद तो भारतीय जनता पार्टी ही पावर में है, वो क्यों चौधरी लाल सिंह जी के पैर पकड़े? 2019 में एमपी इलेक्शंस आए थे, मुझे आज भी याद है, जिस दिन बीजेपी ने अपना मैंडेट घोषित किया था, अपने कैंडिडेट्स घोषित किए थे, उस समय भी मैं चौधरी साहब के साथ ही था और रैली हो रही थी। और उस समय, अब मिनिस्टर का नाम नहीं लेंगे किसी का, बट उस समय बीजेपी के जो कर्ता धर्ता थे उनके 3 बार फ़ोन आए थे पर्सनल नंबर से चौधरी साहब के, सेंटर से, और चौधरी साहब भाषण दे रहे थे। तो उस समय तक ये हमें पता है। और उस समय एक ऐसे लीडर भी थे जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे, उन्होंने स्पेसिफाइड मुझे फ़ोन करके बोला था कि साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने उन्हें बताया था कि भाषण दे रहे हैं, उन्होंने कहा फ़ोन उठाओ, बात यह है कि मर्जर में बोल रही है बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की, मर्जर कर लो और टिकट भी देंगे, मंत्रालय भी देंगे। तो ये बात हुई थी। तो अगर मुझे लगता है अगर करना ही था तो वो समय ज़्यादा उपयुक्त था। उस समय अगर लेह अलग हुई थी तो जम्मू भी अलग हो जाता। अगर यही सब करना हो तो मुझे लगता है वो समय ज़्यादा उपयुक्त था आज से। सुनील जी, काफ़ी हताश लग रहे हो आज, आपको कुछ अंदर से ना वो फीलिंग नहीं आ रही जो आप किया करते थे ना कि चौधरी लाल सिंह वो पहाड़ हैं, वो शेर हैं, वो वाली फीलिंग नहीं आ रही आज?
देखो फीलिंग है, ये बोल सकते हैं आपकी डरा हुआ हूँ, अंदर से डरा हुआ हूँ इस चीज़ को लेके कि ऐसा कुछ ना हो जाए। एक डर है, मैं मना नहीं करूँगा, झूठ नहीं कहूँगा, डर है इस चीज़ का कि ऐसा कुछ ना हो जाए, क्योंकि बड़ी क्राइसिस में स्टेट है अरफाज साहब, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में। मतलब हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज जम्मू सूबे के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, और अगर आज के तारीख में आप बात करें, मैं गिनती के 10 नाम ही ले सकता हूँ, जिन 10 नामों में से आप 8 नाम निकाल दो जो यूथ लीडर्स हैं और 2 मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें हर्षदेव जी भी हैं और चौधरी लाल सिंह जी भी हैं। अगर ये 2 पिलर्स चले जाते हैं ना आज कहीं पे, मतलब अगर ये डोगरा राजनीति को छोड़ के मतलब एक अल्टरनेट वे ढूंढते हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अरफाज साहब, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, और शायद आने वाली कुछ पीढ़ियाँ ये नुकसान बर्दाश्त करेंगी। फिर सुनील जी, ये जो लगातार अपोजिशन वाली पार्टियों के जो नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में क्या हाल होने वाला है? देखो सर, भाजपा एक आंतरिक युद्ध को न्योता दे रही है, ठीक है। आंतरिक युद्ध आप इस तरीके से समझिए कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो हैं भाजपा के पास वो है 43 जम्मू में, और मुझे लगता है एक्स एमएलएज जो भाजपा में है वो कुछ 150 के आसपास के हैं, एक्स एमएलएज। नए चेहरे तो वैसे भी इंट्रोड्यूस करने उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, ये तो एक्स एमएलएज है ना, ये 150 है, 43 सीट्स हैं। पुराने जो एमएलएज एक्स रहे हैं, अभी तो विधानसभा नहीं है, तो दैट मीन्स जो भी पहले भी था वो भी एक्स ही हो गया हुआ है, तो वो 150 एक्स एमएलएज हैं। उसके बाद जो नए चेहरे हैं, इनमें आंतरिक युद्ध शुरू हो जाएगा। देखो, इस चीज़ को समझना पड़ेगा अरफाज साहब, पॉलिटिशियन जो है ना वो कंप्रोमाइज़ करता है, वर्कर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है। अब क्या है कि पॉलिटिशियन तो आपस में बोल देगा नहीं हमें ये उम्मीद है, हमारी बात हुई, हमें जम्मू स्टेट मिलेगी या हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, तो हमें इस आश्वासन में हमने ज्वाइन कर लिया। वर्कर ज्वाइन नहीं कर पाता, और ख़ासकर भाजपा की जो नीतियां हैं ना, ये वर्कर्स को टारगेट करते रहे हैं 2014 से ऑनवर्ड्स ना। आप किसी भी पार्टी को ले लें, उनके वर्कर्स को टारगेट किया गया, हिट किया गया, पर्सनली हिट किया गया, प्रोफेशनली हिट किया गया, तो वो वर्कर कभी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। लेकिन चौधरी लाल सिंह जी के इशू में तो कुछ उलट है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स ही उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई ऑप्शन चुनिए, अभी वक्त है। देखिए, मैं बताता हूँ, वक्त हो चुका है। अगर मैं आपको टेक्निकली बात बोलूँ, वक्त हो चुका है। जो चुनने वाला वक्त था वो 2019 और 20 में था। अब वो वक्त बचा नहीं है, क्योंकि अब खोने के लिए कुछ खास बचा भी नहीं है उनके पास। मैं बोलूँ अगर ये, तो अब जेल ही लास्ट हो सकती थी, वो भी हो आए, ठीक है। एक नॉर्मल से एक क्या कहते हैं अजीब से ही इशू पे ईडी तक की जेल हो आए हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि अब कुछ खोने के लिए उनके पास बचा है। और वर्कर्स अगर बोल रहे हैं वो इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि सामर्थ्यहीन है, ठीक है। आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। लोगों को ये जो बात आ गई ना, एक लीडर, मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ बताई थी, जब चौधरी साहब को ईडी के ऑफिस ले गए थे, जिस दिन अरेस्ट किया गया था, उस दिन भी मैंने बयान दिया था कि ये आखिरी लीडर, ये 2 लीडर जो है ना, ये आखिरी लीडर है। अगर आज हम इलेक्शंस होते हैं, हम चुन के विधानसभा में भी जाते हैं, मैं हूँ और मुझ जैसे कई होंगे, अगर हम चुन के पहुँच भी जाते हैं ना, ये 2 लीडरों का स्तंभ वहाँ पे असेंबली में होना बहुत ज़रूरी है। अगर डोगरा लीडरशिप करनी है तो जोश से हम जीत सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर करेगा। और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है ये बोलने में कि दीज 2 लीडर्स आर द मोस्ट एक्सपीरियंस लीडर्स, ठीक है। इन लोगों का जो कार्यकाल था वो स्वर्ण से लिखा गया हुआ है जम्मू कश्मीर के इतिहास में। इनकी मिनिस्ट्रियाँ एक बहुत बेहतरीन मिनिस्ट्री थ्रू आउट द कंट्री के हिसाब से इसको देखा जाता है और देखा जा रहा है आज भी। तो ये बहुत ज़रूरी है एक एक्सपीरियंस। बट फिर भी अगर कोई वर्कर ऐसा बोलता है तो ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उनका अपना प्रेम है चौधरी लाल सिंह जी के लिए। उन्हें लगता है कि शायद घुटने टेक के चौधरी साहब रह पाएंगे, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है। आई नो हिम, शेर आदमी है, उम्मीद है और लास्ट तक रहेगी। और चाहता हूँ कि दिल ना टूटे मेरा इस चीज़ को लेके, कि दिल नहीं टूटना चाहिए। शेर आदमी है, मुझे लगता नहीं है, मैं अभी भी वही रखूँगा, मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। सुनील जी, जिस तरह की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी, कांग्रेस नेता ने, कुछ मिलता जुलता वैसा ही चौधरी लाल सिंह जी का भी था, कठुआ से लेकर के कटरा तक का। कैसा समर्थन लोगों का मिला और क्या असर उसका जम्मू पे पड़ा? वो पॉलिटिकल यात्रा थी, ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है। मैं मिला था चौधरी साहब से उनके जन्मदिन वाले दिन, तो उस दिन मेरी बात हुई थी उनसे, और यही बात हुई है कि आप लेके चलें कि वो एक पॉलिटिकल यात्रा करते हैं राहुल गांधी जी, और इधर से चौधरी साहब जो हैं
तो इन्होंने एक मन्नत के तौर पे ये गए थे। बट ये है कि थोड़ा मीडिया ने ज़्यादा हाइक दे दिया कि अब क्या है कि पॉलिटिशियन बेचारा कहीं को भी चल जाए तो उसको आप यात्रा ही बना दोगे, तो वो वहाँ पे ठीक है, वहाँ लोग नहीं थे तो लोग क्यों होने थे, कोई यात्रा है ना, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी तो है नहीं। अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी होती तो मुझे लगता है कि चौधरी साहब ने पूरे डोगरा स्वाभिमान संगठन को तो कम से कम इंट्रोड्यूस किया होता ना कि भाई आप सब भी अपने अपनी गैदरिंग के साथ आएंगे, तो वैसा तो कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। तो इट मीन्स वो एक पॉलिटिकल यात्रा नहीं थी, वो चौधरी साहब की आस्था थी, इसमें वो गए थे। और आपने राहुल गांधी जी की बात की, जनाब राहुल गांधी जी अगर यात्रा ही करना है तो मुझे लगता है राहुल गांधी जी को अयोध्या भी चले जाना चाहिए था। पैदल तो चलने में वो भी बहुत तेज़ है ना, जब भारत चल लिया तो थोड़ा दिल्ली से वहाँ तक चल जाते, जनेऊ डाल लेते, ठीक है, शायद ये हालात ना बने होते जो भाजपा ने क्रिएट कर दिए हैं अब। सुनील जी, अगर चौधरी लाल सिंह जी कोई फैसला लेते हैं तो सुनील सिंह कंबोज क्या करेगा? मतलब वो फैसले पे डिपेंड करता है ना, वो क्या फैसला लेंगे, उनके फैसले के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। आप बताएं आप क्या सुनना चाहते हैं, कौन से फैसले। अगर कांग्रेस में जाएंगे तो अलग फैसला होगा, बीजेपी में जाएंगे तो अलग होगा, ठीक है, अगर डीएसएस में रहेंगे तो अलग होगा, तो वो डिपेंड करेगा। मैं सेंटर की किसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, ना कश्मीर की किसी पार्टी के साथ जाऊंगा। भगवान ना करे अगर ये हुआ अरफाज साहब, फिर हम लड़ेंगे। क्या लड़ेंगे? फिर डोगरा समाज के लिए, डोगरा आइडेंटिटी के लिए फिर हम कोशिश करेंगे। जानते हैं कि चौधरी साहब का जो कैलिबर है उसको मैच करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हाँ फिर हम लड़ेंगे, ये पक्का, और शानदार तरीके से लड़ेंगे, सरेंडर करने के लिए नहीं लड़ेंगे। सुनील जी, जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें, किस तरह के हालात देख रहे हैं आप? आपने देखा गुज्जर नगर में क्या हुआ, आपने देखा पिछले दिनों नरवाल थाने से चौकी से एक चोर भाग जाता है, आपने देखा आज ही की खबर है गांधीनगर थाने में जो है एक मुलजिम जो है वो अपने आप को फांसी लगा देता है। इस तरह के ना जाने कितने मामलात हैं, चैन स्नैचिंग, चोरियों की वारदातें बढ़ रही हैं, रेप हो रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं? उन अरफार साहब मैं मरी आऊँ भी घंटी मारी 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 4 साल मारा ना कि भाई समझी आओ। मैं भी तो यही बोल रहा था ना, मैं मंत्र जाप थोड़ी कर रहा था कोई, मैं 4 साल से यही तो बोल रहा हूँ कि भाई ये सब होना है, और वो होना शुरू हो चुका हुआ है। हम भी यही बोल रहे हैं, आपने कई बार कवर किया, अब लोगों को नहीं समझ आ रही है तो भाई ठीक है भुगत लो। अब मैं नारायण तो हूँ नहीं कि लोगों के बीच में खोल के इनको कुछ पिला दूंगा, ठीक है। ये जो क्राइम रेट बढ़ रहा है ये अभी शुरुआत हुई है, ये बढ़ेगा और ये इस हद तक जाएगा कि यहाँ से वो क्या कहते हैं ना भाजपा वाले कि मुसलमानों ने तुम्हें 20 साल में लखनपुर के बाहर भगाना था और ठहरी हो पुत्रों तुम्हें 10 साल में बागड़ी है बाहर भी आना है लखनपुर से, ठीक है। डोगरे को और जनाब भागना पड़ेगा। आप भी डोगरा क्या डाला आपने, है आपके पास हथियार कोई है? हथियार के नाम पे घर पे है कुछ? छुरी भी वो है जो बिल्ली का कान नहीं काटती, ठीक है। वो चेन स्नैचिंग जो कर रहे हैं वो बगैर हथियार के कर रहे होंगे। गुजरनगर में क्या हुआ, तलवारें थी ना, तो क्या है आपके पास? ये बेफजूल की बातें हैं, नपुंसक बना के रखा हुआ है डोगरा समाज को, ये बोल बोल के, ये बोल बोल के, ये बोल बोल के मुसलमान दानव है, वो दानव है। अबे तुम क्या हो, तुम्हारा अपना वर्थ क्या है, तुम्हारा अपना सामर्थ्य क्या है? डोगरा प्रजाति को डिग्रेड करके रख दिया हुआ है, डरा के रखा हुआ है। और भाई आएंगे तो ये बोलो ना मुकाबला करेंगे, अगर कोई आतदाई आएगा तो मुकाबला करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं मर जाएंगे। ये थोड़ी है माँ बवे वाली सिर्फ आशीर्वाद के पेड़े थोड़ी देती है, खून में जिगरा भी देती है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़ाई की जाएगी, देखा जाएगा, या मरेंगे या मारेंगे, बात वो है। अगर आप मेहमान के रूप में आएंगे अरफाज साहब, आपको सिर मथे पे बिठाया जाएगा, आप कब्जा लेने आओगे आपकी जड़ें उखाड़ दी जाएंगी, या तो हम नहीं या तो तुम नहीं, बात वो है, ठीक है। और ये जो हालात बने हुए हैं, मैंने पहले भी कहा था, जम्मू कश्मीर का कल्चर जो है ये एक बहुत निहायती शरीफ कल्चर है। तो चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, हम लोग कल्चर्ड लोग हैं। और अब जिनके साथ लड़ाई होने वाली है ये वो लोग हैं जिनका कोई दीन ईमान नहीं है, जिनकी कोई मतलब आप ये नहीं बोल सकते इनके पास कोई एथिक्स होंगे, इनके पास दे आर नॉन एथिकल पीपल, ठीक है। आप मुझे बताओ मुंह में चुटकी डाल के ऊपर क्या कहते हैं राम भगवान का चोला डाल के या हनुमान जी की पिक्चर लगा के, तो वो कैसे हनुमान जी छोड़ेंगे? मोया तुझे हनुमान जी ने मर्डर बटी तुम्हें पता है नहीं, ठीक है। ये जो काम कर रहे हैं ना, दैट इज अ डिग्रेडेशन ऑफ सनातन, ऐसे नहीं कर सकते आप। सुनील जी, ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं कि हो चुका है, समाधान क्या है, ठीक कैसे होगा? और अगर जो पावर में लोग हैं वो हमेशा पावर में रहेंगे तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा या उनमें कमी आएगी? सर देखो, ठीक, सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ करनी है पॉलिटिक्स की। बेसिक चीज़ है जनाब रेवेन्यू।
पहली चीज़ है रेवेन्यू। आपके पास रेवेन्यू नहीं है स्टेट में, आपको रेवेन्यू ठीक करना है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो आपको क्रिएट करनी है, और आपको भीख मांग के नहीं करनी है, आपको कमा के करनी है। आप जिस दिन ये बात आवाम समझ जाएगी ना, जिस दिन आज ये बात को यूथ लीडर समझ जाएंगे, मुझे लगता है आधी से ज़्यादा दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटर की बात, चौधरी लाल सिंह की बातें सारे एडमिनिस्ट्रेटर मानते थे, हर्षदेव सिंह की बातें हर एडमिनिस्ट्रेटर मानते थे, तो भाई बाकी वालों को कौन से तुझे कोई जंग लगाम हो, तो हमें बंदे ही हो, थोड़ी नहीं सुनते हैं। और भैया लेटू राम वाली राजनीति नहीं चलती। देखो अरफाज साहब, राजनीति और मुर्गे 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक होता है ब्लैलर, एक होता है देसी, एक होता है जंगली। 3 मुर्गे 3 किस्म की राजनीति। आपको आज राजनीति करनी है जंगली साहब से करनी पड़ेगी, वरना कहानी नहीं बनेगी। मेरी बात सुन लो, आपको अपना आहार खुद ढूंढना है। यू हैव टू जनरेट रेवेन्यू। आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई हमें एशियन बैंक ने फंड दिया तो हमने ये डेवलपमेंट की, हमें इंडिया की गवर्नमेंट से ये आया तो हमने ये किया, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने। आप खुद क्यों नहीं जनरेट करते हो यार? ऐसी क्या चीज़ है जो जम्मू कश्मीर में नहीं है? हर एक चीज़ यहाँ पे पाई जाती है, हर एक किस्म की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। मुझे बताओ क्या नहीं है यहाँ पे? मकलोड़गंज में एक बाई है, उसको खड्डा मार के जेसीबी लगा के 2-4 घंटे उसमें वो टाइलें लगाई हुई हैं, लोग मंच की तरह वहाँ पड़े होते हैं। तो यहाँ भी भैया बड़ी बाएँ हैं, मारो खड्डा, टाइलों के पैसे मैं देता हूँ, इधर मंच बनिए बैठे रहो ना। रेवेन्यू तो जनरेट होना है ना। यार जिस पंचायत में आप बैठे हो इसके पीछे 2 नाले मिलते हैं। मैं कहता हूँ हज़ारों के हिसाब से स्टेट लैंड है, हज़ारों कनालों के हिसाब से। भाई साहब एक वाटर किंगडम खोल दो। हाँ, आपको कहीं नहीं जाना, आपको माता रानी ने रोज़ का 1 लाख बंदा यात्रु दिया है। 35 किलोमीटर आप डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हो यार। ऊपर से आपने जम्मू में जो दरबार मूव ख़त्म किया, कश्मीर का रेवेन्यू स्टैंड है। क्यों? वहाँ टूरिस्ट जाता है, वो घूमने जाएगा, गुलमर्ग जाएगा, सोनामर्ग जाएगा, पहलगाम जाएगा, दुधपत्री जाएगा, डल लेक में जाएगा। जम्मू में क्यों आएगा? जम्मू में रोज़ 1 लाख यात्रु आता है कटरा देवी के। वो माता रानी का आशीर्वाद है जो आज तक पाल रही है, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं चल सकता ना। आप उन 1 लाख में से अगर 10% को भी डाइवर्ट कर दोगे, आपको किसी सरकार की, किसी फंड की, किसी किस्म की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब की जरूरत नहीं है, मगर नहीं करेंगे। दिक्कत हमारी स्टेट में इतना हैवी टूरिज्म होने के बावजूद आज तक एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम पे जीरो है। और लोगों को बोलो ना, जब इन लीडर्स को, ठीक है, इनकी सोच भी सड़ चुकी हुई है इनकी उम्र के साथ साथ। इनको लगता है कि ना जाने ये पता नहीं ये पागल आदमी है। भाई साहब मेरे को छोड़ो, जिन्होंने अदर स्टेट्स में जो खुला हुआ है उनका रेवेन्यू देखो। और ये नहीं है यहाँ पार्क खुलेगा, लोग आएंगे, लोग खाएंगे। पार्क भाई हर पंचायत के लिए आप एक प्रोजेक्ट रखो ना, क्या नहीं हो सकता। जिस पंचायत में धूप ज़्यादा पड़ती है वहाँ सोलर प्लांट का सिस्टम रख दो, जहाँ पे पानी की व्यवस्था है वहाँ वाटर एडवेंचर रख दो। बड़ा कुछ किया जा सकता है। बात क्रिएटिविटी और करने की नीयत की है, वो है ही नहीं इनके पास, करना ही नहीं चाहते हैं। इनको पता है रेवेन्यू जनरेट करके हमें लोग तो सशक्त हो जाएंगे, लोग पढ़ लिख जाएंगे, लोग अपने आप को समझने लगेंगे, तो फिर इनके पीछे कौन चलेगा? बात ये है। सुनील जी, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? आम जनता क्या करे? आम जनता को यही मैसेज दूंगा, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ यार कि मैं क्या बोलूँ इस समय पे, क्योंकि अगर ऐसा होता है जैसे कि आप वो आशंका जता रहे हैं चौधरी लाल सिंह जी का, तो ये बहुत बड़ा सेटबैक मेरे लिए भी होगा और पूरी जम्मू की आवाम के लिए भी होगा, उन लोगों के लिए खासकर जो डुग्गरवाद में यकीन रखते हैं। बट हाँ, फिर भी आइदर वेज मैं यही कहूँगा जनता को, आवाम को, कि देखो मुसीबतें आती हैं, आ रही हैं और आती रहेंगी। मर्दों का काम है फेस करना, ठीक है। वो पंजाबी का गाना भी है ना, अहम मुसीबतां दे मर्दां दे पैंदी रहिंदी है। तो कोई गल नहीं, जे पई भी जान गई कोई गल नहीं। माता रानी नहीं मारा है, और माता बावे वाली बैठी दी है, वो नहीं मारनी चाहिए, लोके मारे नहीं है मरदे, ठीक है। बाकी डुग्गरवाद एक सोच है बहुत वड्डी, बहुत पुरानी, ठीक है। साड़ा इतिहास कोई ये नहीं है, ये बागड़ियां लेखा कोई 2000 साल या 3000 साल पुराना है, कई हज़ारां साल पुराना सारा इतिहास है। तो इतिहास को कुछ सीखो, अपने डोगरा आइडेंटिटी की बचाइए रखो, अपनी एथिक्स उपर स्ट्रॉन्ग रहो और उससे लीडर करने चलो जेड़ा डोगरा आइडेंटिटी की गल करा दा विद लॉजिक्स करा दा। भिख मंगिए डोगरा आइडेंटिटी नहीं बचानी है ही, असी कमाई करिए बचानी है, असी लड़ाई करिए बचानी है डोगरा आइडेंटिटी। तो ओदे ते बी स्ट्रॉन्ग, बी यूनाइटेड। जय डुग्गर, जय डोगरा। चले जी, ये थे हमारे साथ सुनील सिंह कंबोज जी, चेयरमैन परिवर्तन मूवमेंट। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।